हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। अभी तक हम हाइड्रोलिक्स में एक चैप्टर को कंप्लीट किए हैं जिसका नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यानी द्रव्य के गुण। उसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किए, तो बहुत पहले का वीडियो है। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी द्रव स्थैतिक दाब। समझिएगा, द्रव स्थैतिक है ना दाब। तो देखिए समझिएगा, हाइड्रोस्टैटिक, बहुत दिन बाद पढ़ा रहा है ना प्रेशर, सोच रहे हैं जो जल्दी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब समझिएगा कि नोट से आपको मिलेगा, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि अकेले हम बहुत सारी काम करते हैं। ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, फिर अपना कुछ प्रिपरेशन करते हैं। पेट का एग्ज़ाम है, SSC का एग्ज़ाम है, उसी में नोट्स तैयार करना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके लिए सॉरी, लेकिन जो हम कह दिए मिलेगा तो मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि पीछे का चैप्टर पढ़िएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो वो बहुत लग रहा है कि पिछले सेमेस्टर का वीडियो है। उस समय वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब होगा, क्वालिटी ख़राब होगा, कंटेंट नहीं ख़राब होगा। आपको अच्छा ना लगे तब भी उस वीडियो को पढ़ लीजिएगा। जितना भी वीडियो इतना ज़बरदस्त बताएं, इतना कंटेंट, इसमें मटेरियल इतना दिए ना, आप कहेंगे हाँ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ऐसा होता है, ठीक है। तो पिछला क्लास देख लीजिए, आगे का क्लास हम कंटिन्यू करेंगे तो हो जाएगा, डोंट वरी, मेरे पे बिलीव रखिए। जो चीज़ें हम शुरू कर देते हैं उसको अंजाम तक ले जाते हैं। कोर्स कंप्लीट नहीं, अच्छे से कंप्लीट होगा। नोट्स देंगे नहीं, बेहतरीन नोट्स देंगे। सबसे पहले सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए आप। चलिए करते हैं। लड़के कहते हैं, एक लड़का कमेंट किया था, सर आप बातें बहुत करते हो, बहुत दिन बाद आए ना वो सेकेंड ईयर क्लास लेने, इसलिए बातें करते हैं, ठीक है। चलिए, द्रव स्थैतिक दाब, यानी द्रव द्वारा लगाया गया स्थैतिक, यानी द्रव के द्वारा लगाया गया दाब किस कंडीशन में? स्थैतिक कंडीशन में। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब द्रव क्या है, स्टैटिक कंडीशन में, यानी स्थिर अवस्था में है। जब कोई द्रव स्थिर अवस्था में है तब वो कितना प्रेशर लगाएगा। जब वो द्रव स्थिर अवस्था में है तो कितना प्रेशर देगा, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव स्थैतिक दाब। जैसे बाल्टी में पानी रख दीजिए, अब गोल गोल घुमाइएगा मत, बच्चे मत बनिए, है ना। बाल्टी में पानी रखिए, छोड़ दीजिए, अब वो स्थिर अवस्था में, तब वो कितना प्रेशर लगाएगा। इसी सब को पढ़ेंगे हम, किस में? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में। सर क्यों पढ़ते हैं, क्यों ना पढ़ें हम? हमको बहुत बड़े बड़े डैम बनाने होते हैं, हमको तालाबों में स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, तो पानी रहता है तो प्रेशर देता है ना। अब डैम के पीछे पानी स्थिर रहता है, वो चलता नहीं है नहर की तरह, है ना। तालाब की पानी जो रहता है स्थिर रहता है, वो नहर नदी की तरह मतलब मूव नहीं करता है। तो वो जो प्रेशर देगा ना, उस प्रेशर को क्या कहेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। यानी इसके अंदर जितना भी हम द्रव को लेंगे, वो द्रव मूव नहीं करने वाले, स्थिर रहने वाले हैं। इतना तो कन्फर्म हुआ सर। आगे पढ़िए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? प्रेशर को पढ़ेंगे। सर प्रेशर हम पढ़ेंगे, है ना, दाब को। सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा आपका? दाब हो जाएगा। तो दाब आप बचपन से पढ़ते आएंगे, कहेंगे सर दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, है ना। ठीक है भाई, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ये तो सब लोग जानते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यानी यूनिट एरिया पे जो फोर्स काम करेगा उसे कहेंगे क्या? हम प्रेशर कहेंगे, है ना। या फिर इसका एक और नाम है प्रेशर इंटेंसिटी। क्या नाम है आपका? इंटेंसिटी, यानी दाब तीव्रता, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा इस चैप्टर के अंदर क्या है? प्रेशर या फिर प्रेशर इंटेंसिटी, यानी यूनिट एरिया पे जो फोर्स काम करेगा उसे कहेंगे प्रेशर। मतलब क्या हुआ समझिएगा, है ना। ये मान लीजिए क्या है, आपके पास कोई सरफेस है, क्या है? कोई सरफेस है, मेरे ऊपर तक पानी भरा हुआ है, अब इसके यूनिट एरिया मतलब क्या हो गया? इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए, 1 mm स्क्वायर ले लीजिए, 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए, लेकिन एक ही रहेगा एरिया, यूनिट एरिया। 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 मीटर ले लीजिए, 1 mm ले लीजिए, जितना मन कर, लेकिन एक ही लेना है। तो 1 मीटर स्क्वायर जो भी है ना, यानी यूनिट एरिया पर जो बल लगेगा, जो फोर्स लगाएगा, कौन सा लगाएगा? द्रव लगाएगा, उसे कहेंगे दाब या प्रेशर इंटेंसिटी। अब बल कौन सा लगाएगा? इसके ऊपर जो द्रव का भार है वो उस पर दबाव डालेगा, है ना। इस पानी पर किसका प्रेशर आएगा, है ना। देखिए जैसे कि हम कह दें
कि कोई भी ले लीजिए, है ना, कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, है ना। हम जानते हैं, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन मेरे भाई, अभी कुछ भाई हैं छोटकू वो नहीं जानते होंगे। पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा क्या भरा हुआ पानी, है ना। तो यूनिट एरिया यानी इसका एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो बल लगा, बल मतलब ऊपर से पानी का भार ही तो इस पर फोर्स लगाएगा, तो ऊपर का पानी का भार जितना बल लगाएगा उसी को क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। सर समझ आ गया, आगे बढ़िए। हाँ, अब देखिए दाब ना, ऐसा नहीं कि बल ज़्यादा होगा दाब होगा, ये तो बात सही है कि बल ज़्यादा लगेगा तो दाब अधिक होगा, लेकिन दाब ज़्यादा डिपेंड किस पे करेगा, क्षेत्रफल पे करेगा। कैसे सर, देखिएगा, है ना। आप क्या, आप खड़ा हो जाइए यहाँ पे, है ना, आप खड़ा हो गए, ठीक है ना। देखिए आपका पैर हो गया। अब पैर में बहुत क्या है, लंबा चौड़ा कुछ पहने हुए, जूता पहने हुए, ठीक है भाई, जूता पहने हुए। कितने किलो के हैं, 90 किलो के, ठीक है, आप 90 किलो के। एक और आप ही हैं, है ना। अब देखिए ये भी पैर आप है तो दोनों पैर आपका है, लेकिन ये कुछ नुकीला टाइप में पहना हुआ है। ये भी कितना किलो का ये है भाई, आप ही हैं तो 90 किलो के ही तो हैं। लेकिन समझिएगा दोनों 90 किलो, यानी दोनों का बल क्या है, सेम है। दोनों का बल क्या है, सेम, यानी नीचे दोनों क्या लगाएंगे, सेम फोर्स लगाएंगे, लेकिन दाब की क्या हो जाएगा, इसका दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्यों, ये धंसेगा, क्यों इसका दाब अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, है ना। जैसे क्या करना है आपको, गुब्बारा ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका गुब्बारा। अब क्या करना है ना, अब इसको क्या करिए, आप इसको अंगुली से दबाइए भाई, फूटेगा नहीं फूटेगा। यही गुब्बारा ले लीजिए आप, यही गुब्बारा, इसको सुई से दबा दीजिए, उससे कम फोर्स लगाएंगे, सुई घुस जाएगा अंदर, फोड़ देगा। क्यों, सुई ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, क्योंकि उसका एरिया क्या था, आपका कम था, है ना। तो ये है आपका दाब का कमाल, ठीक है। एरिया कम रहता है, दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इससे अच्छा कि इससे मिटाएं, है ना। अब देखिएगा अगला होता है आपका टोटल प्रेशर, यानी संपूर्ण दाब। देखिए दाब पढ़ लिए तो संपूर्ण दाब करने में क्या प्रॉब्लम भाई, दाब का समाकलन कर दीजिए ऐसा कुछ नहीं है। अब समझिएगा टोटल प्रेशर यानी इकाई एरिया पे, यूनिट एरिया पे जो बल लग रहा था उसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे, प्रेशर। समझिएगा संपूर्ण क्षेत्रफल यानी संपूर्ण क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, कुल संपूर्ण दाब कहते हैं, है ना, संपूर्ण दाब कहते हैं। आसान है, कहते हैं, है ना। उससे पहले प्रेशर का कुछ समझ लिया जाए भाई। प्रेशर है ना, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। देखिए बल को हमेशा एफ से दिखाते होंगे अभी तक हाई स्कूल इंटर में, है ना, जो भी हो। लेकिन हाइड्रोलिक्स में हम बल बटा क्षेत्रफल, बल को किससे दिखाएंगे, कैपिटल पी से, है ना। इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं हम लोग, पास्कल कहते हैं, है ना। ये मात्रा जरूरी था, है ना। तो बल का मात्रा क्या हो गया, सॉरी दाब का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है ना। अब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो चेंज करने वाली बात है। ज़्यादातर हम इसी का जनरली फार्मूला यूज़ करते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को पास्कल नहीं कहते हैं, ठीक है। अब समझिएगा टोटल प्रेशर पढ़ना है, यानी यूनिट एरिया पे जो बल लग रहा था उसे हम प्रेशर कर रहे थे, लेकिन जो टोटल एरिया पे जो लगेगा उसे क्या कहेंगे, टोटल प्रेशर। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा था उसे हम कह रहे थे प्रेशर। तो यूनिट एरिया पे प्रेशर, टोटल एरिया पे टोटल प्रेशर, यानी कुल क्षेत्रफल पर, समझिएगा यूनिट एरिया पे प्रेशर, कुल क्षेत्रफल पे जो दाब लगेगा, कुल क्षेत्रफल पे जो बल लगेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, टोटल प्रेशर। क्या लिखे हैं, कुल क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, संपूर्ण दाब कहते हैं। अब समझिएगा बल को कहते हैं, यानी संपूर्ण दाब आपका प्रेशर नहीं होता, ये बल होता है एक तरह के। कैसे देखिएगा, बल इजकल टू दाब बराबर बल बटा, है ना, बल बटा, मेरा भी वही आदत है यहाँ लिखने का, क्षेत्रफल। यहाँ से बल बराबर, देखिए बल बराबर क्या हो गया, दाब गुणे क्षेत्रफल। मेरे भाई यूनिट एरिया पर जो दाब निकाले थे, बस एरिया से गुणा कर देना। दाब का मात्रा क्या होता है,
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर कट जाएगा, यानी आ जाएगा आपका न्यूटन। यानी जो टोटल प्रेशर होता है उसका मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन होता है, उसका मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। तो सिंपल है, यूनिट एरिया पर कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं, टोटल एरिया पर कार्य करने वाले बल को टोटल प्रेशर कहते हैं। यूनिट एरिया पर कार्य करने वाले बल को प्रेशर, टोटल एरिया पर कार्य करने वाले बल को टोटल प्रेशर कहते हैं, है ना, है ना। चलिए, एक बात तो है, मेरे वीडियो बनाते टाइम लाइट ना कटे ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी बुलेट गर्म होता है तो लाइट ही कट जाता है है ना। इस मैथ को इधर रखते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है ना, हमको देखिए वही हम बता रहे थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, सोच रहे हैं सर वीडियो इतना कट क्यों नहीं कर दिए। इतना टाइम नहीं है कि उसमें कट पिट लगाएं। मेरा जो वीडियो रहता है प्योर वीडियो रहता है मेरा, है ना, उसमें कोई कट पिट नहीं रहता है। और इन्वायरमेंटल का क्लास चल रहा है ना, आप लोग इन्वायरमेंटल का क्लास लिया करिए। वो लड़का मेरे पास ही पढ़ता है, 5th सेमेस्टर का है, ठीक है, बहुत तेज लड़का है, टापर लड़का है, तो उसी से हम इन्वायरमेंटल पढ़वा रहे हैं, है ना। मिलजुल का आप लोग पढ़ लिया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। अब समझिएगा, अगला टॉपिक है, और अगला टॉपिक होगा आपका द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध, ठीक है। द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में हमको क्या पढ़ना है, संबंध पढ़ना है। उसके लिए हम एक क्या लेंगे, बर्तन लेंगे। एक क्या लेंगे, हम बर्तन लेंगे, ठीक है सर, बर्तन ले लीजिए, है ना। ये क्या है, ये बर्तन है। इस बर्तन का तली का क्षेत्रफल है ए, इसमें स्मॉल एच ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। स्मॉल एच ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। पानी का घनत्व द्रव भरा हुआ है ना, द्रव भरा हुआ है। द्रव का घनत्व तो रो है। गुरुत्वीय जो त्वरण क्या है आपका, जी हो तो दाब बराबर हमको क्या निकालना है, दाब तथा गहराई में संबंध निकालना है। तो दाब P = बल यानी कैपिटल P = क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल मतलब A। अब समझिएगा, क्या आपके पास क्षेत्रफल है क्या, हाँ सर क्षेत्रफल तो आपके पास है, अच्छी बात है, क्षेत्रफल है। हमको देखना है, क्षेत्रफल तो है, हमको देखना है कि बल कितना लगेगा, कहाँ, इस तली पर बल कितना लगेगा। यदि बल मिल जाए हमको तो क्षेत्रफल मतलब है ही, बल हो जाएगा। गहराई में हम संबंध देख लेंगे। तो बल, अब इसमें तली पे बल कहाँ से आएगा, द्रव ही बल डालेगा। तो द्रव कहाँ से बल डालेगा, जो द्रव का भार होगा अपना, वही अपना भार किस पे लगाएगा, उसके तली पर। यानी द्रव द्वारा जो द्रव का भार होगा ना, वही क्या लगाएगा, बल। यानी जब द्रव का भार निकाल रहे हैं, है ना, क्या निकाल रहे हैं, द्रव का भार। तो वो जो द्रव का भार होगा वो क्या होगा, द्रव द्वारा तली पर लगाया गया बल, है ना, लगाया गया बल। जो भार होगा वही क्या होगा, बल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको यानी भार निकाल लें तब हो जाएगा काम। तो द्रव का भार कैसे निकलेगा, देखिएगा, द्रव का भार है ना, कैसे निकलेगा भाई, द्रव का भार। तो द्रव का भार = क्या होता है, mg होता है। यानी द्रव का है, किसी का भी भार क्या होता है, mg होता है। आपके पास g तो है, लेकिन आपको क्या निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान, है ना। तो द्रव्यमान निकालते हैं, लिखेंगे द्रव का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन होता है ना, क्या होता है, घनत्व यानी रो गुणे आयतन हो जाएगा आपका v। मेरे भाई घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। किसका घनत्व, द्रव का घनत्व। किसका आयतन, द्रव का आयतन, है ना। ओहो रुक जाइए, आ जाएगा, है ना, हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप उल्टा चल रहे हैं, अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो रो देखिए, घनत्व तो आपको पता है, रो का घन मतलब किसका घनत्व, द्रव का घनत्व पता है। आयतन कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो A × H।
नहीं, द्रव्यमान क्या हुआ, द्रव्यमान हुआ आपका रो ए एच। देखिए आयतन, आयतन के लिए 3 डायमेंशन चाहिए, तो एरिया मिला, एरिया में 2 डायमेंशन है, और गुणित द्रव ऊंचाई हो गया, तो हो गया आपका आयतन। लेकिन आपको भार निकालना है, तो द्रव्यमान का यहाँ रख दें रो ए एच। देखिए भार निकल गया। अब भार किसके बराबर है, बल के बराबर है। अब यहाँ रखिए बल, तो क्या हो जाएगा आपका रो ए जी एच, ए से ए कटेगा, तो दाब बराबर क्या हो जाएगा आपका रो जी एच, बस। लेकिन आप लोग एक बात जानते हैं, वेट डेंसिटी स्मॉल डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है, रो जी होता है। यानी दाब इजकल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच हो जाएगा। एच क्या है, स्वतंत्र तल से जहां हम दाब ज्ञात कर रहे हैं उसकी ऊंचाई। यानी यहाँ कह दें यहाँ दाब क्या होगा, तो कहेंगे सर, चलिए बताते हैं इसको। यानी समझ रहे हैं आप क्या है। सबसे पहले हमको मतलब आपको ये जानिए कि आपको बल निकालना पड़ेगा, और बल कौन सा बल, द्रव जो अपना भार होगा वही बल के रूप में कन्वर्ट होगा, तो यानी द्रव का भार निकालना है। और भार इजकल टू आप जानते हैं mg होता है। यानी कुल मिला का आपको एक ही निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान बराबर आप जानते हैं घनत्व गुणे आयतन होता है। घनत्व आपको पता है रो, आयतन एरिया गुणे ऊंचाई द्रव का, हाँ रख देंगे निकल जाएगा। यानी किसी एक द्रव के लिए आप समझिएगा, जो किसी एक द्रव के लिए क्या हो जाएगा, किसी एक द्रव के लिए, है ना, किसी एक द्रव के लिए मतलब क्या हो गया कि एक ही द्रव हो, जैसे पानी पानी हो, वाह पानी पानी, पेट्रोल पेट्रोल हो, डीजल डीजल हो, पारा पारा हो, कुछ भी किसी एक द्रव के लिए बताइए, रो और जी का मान क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। पानी पानी होगा तो रो का मान कभी नहीं बदलने वाला। पारा यानी किसी एक द्रव के लिए क्या होगा, रो और जी का मान कांस्टेंट होगा, तो पी डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, एच पे। यानी जितना गहराई में आप जाएंगे उतना ही प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा, समझिएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ क्या कह सकते हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो के, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी के, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एच के। यानी यदि घना, समझिएगा हम क्या हैं, हम खड़े हैं, हमको देखना है कि मेरे सर पे कितना प्रेशर आएगा, मेरे ऊपर पानी भरा है तभी तो प्रेशर आएगा, तो देखेंगे मेरे सर पे कितना पानी है, प्रेशर आएगा, कितना दाब लगेगा। तो यदि पानी है तो कम दाब लगेगा, बताइए पारा भर देंगे तो अधिक दाब लगेगा ना। यानी घनत्व बढ़ने से यहाँ पे है ना, देखिए अरे कैसे बताएं दादा, देखिए यहाँ है, ठीक है, अब मान ले रहे हैं यहाँ हम ही हैं, हम मेरा सर है, ठीक है, प्रेशर लगेगा तो रोएंगे, है ना, हम ही हैं, हम करें यहाँ प्रेशर, यहाँ कितना प्रेशर लगेगा यहाँ पे, है ना सर पे मेरे, तो देखिए यहाँ पानी भरे हैं तो कम प्रेशर लगेगा, लेकिन जैसे पारा भर देंगे तो 13 गुना प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि पारा का घनत्व तो 13,600 होता है और पानी का 1000, यानी घनत्व तो बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। उसी तरह गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, उसी तरह ऊंचाई भी बढ़ेगा। देखिए यानी यहाँ से ऊंचाई कितना है, ए, हमेशा ऊंचाई जो होता है वो लिक्विड के फ्री सरफेस से ज्ञात करते हैं, ऊपर से ज्ञात करते हैं, नीचे से नहीं। यहाँ कम प्रेशर लगेगा, लेकिन वही हम यहाँ आ जाएं तो मेरे सर पे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ऊंचाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वही हम यहाँ आ जाएं तो प्रेशर क्या होगा आपका, और बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से जो हो रहा है स्वतंत्र तल से ऊंचाई बढ़ता जा रहा है। किसी एक द्रव के लिए हम ज़्यादा बात करते हैं तो उसके लिए रो और जी कांस्टेंट हो जाता है, तो प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करेगा स्मॉल एच पे। स्मॉल एच क्या है, द्रव के स्वतंत्र तल से उस बिंदु की गहराई, किस बिंदु की, जहां हमको प्रेशर ज्ञात करना हो, हमको यहाँ ज्ञात करना हो, यहाँ ज्ञात करना हो, यहाँ कहीं भी, तो स्वतंत्र तल से वहाँ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मापते हैं, टेढ़ा नहीं मापेंगे। यही तो आपका दाब तथा गहराई में संबंध है, ठीक है, बहुत आसान है ना। अगला देखेंगे पास्कल लॉ। हम थक गए हैं, फर्स्ट ईयर का 2 क्लास ले ली है ना आज, ड्राइंग का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और फर्स्ट ईयर वालों को आप लोग बताते रहिए, क्लासेस चल रही